हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। साथियों, इस वीडियो में हम ट्रैक्ट पोयम जो विलियम कार्लोस विलियम की पोयम है उसकी समरी को डिस्कस करने वाले हैं। विलियम कार्लोस विलियम जो एक अमेरिकन राइटर थे, उनके बारे में आप जानते होंगे। उनकी ये काफ़ी पॉपुलर पोयम है जो कई सारे स्टेट में जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। ट्रैक्ट बाय विलियम कार्लोस विलियम। एक्चुअल में इस पोयम में जो कार्लोस हैं वो जो फंडल यानी जो अंतिम संस्कार करने का तरीका है उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं और सजेस्ट करते हैं कि जो अ, दिखावा होता है एक्चुअल में उसको ख़त्म करके हमको नॉर्मल चीज़ों को एक सोबर तरीके से फंडल को कंप्लीट करना चाहिए। तो यहाँ वो अपने जो टाउन्स पीपल यानी अपने जो शहर है उनका जो उसके जो लोग हैं, उनके टाउन के जो लोग हैं, उनको वो एड्रेस करते हैं और उनसे ये एक तरह से अर्ज करते हैं कि आपको जो फंडल प्रोसेस है उसको किस तरह से लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं। आई विल टीच यू माई टाउन्स पीपल हाउ टू परफॉर्म ए फंडल। कहते हैं कि मेरे टाउन के लोगों में तुमको बताऊंगा कि कैसे फंडल को परफॉर्म करना चाहिए। फॉर यू हैव इट ओवर ए ट्रूप ऑफ आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट होते हैं ना, एक आर्टिस्टों का ग्रुप होता है, ट्रूप होता है, उससे ज़्यादा आप इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। अनलेस वन शुड स्कोर द वर्ल्ड यू हैव द ग्राउंड सेंस नेसेसरी। कि जब तक कोई भी व्यक्ति पूरे दुनिया में खोजबीन नहीं करता है तब वो जानता है, लेकिन आप ये जानते हो पहले से ही क्योंकि आपके पास ग्राउंड सेंस है, यानी आपके पास ज़मीनी समझ है। जो आवश्यक ज़मीनी समझ होती है किसी चीज़ को समझने के लिए वो है। तो फर्स्ट स्टेंजा में कार्लोस बोलते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि फनल कैसे परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आप आर्टिस्टों के ग्रुप से ज़्यादा जानते हो। जो आर्टिस्ट होते हैं, जो लोग होते हैं दुनिया भर में घूम के जो नॉलेज गेन करते हैं, जो सेंस या एक्सपीरियंस लेते हैं, उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है क्योंकि आपके पास ज़मीनी लेवल की समझ है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सी द हेयर सी लीड्स। आई बिगिन विद डिजाइन फॉर ए हेयर सी। सी वो कहते हैं देखो, हेयर सी लीड्स। जो हेयर से होते हैं, हेयर से मतलब जो सब वाहन होता है उसको बोलते हैं हेयर सी लीड्स। वो कहते हैं कि जो हेयर सी है वो आगे बढ़ता है। आई बिगिन आई बिगिन विद ए डिजाइन फॉर हेयर सी। मैं उस हेयर सी का जो डिजाइन है उसके साथ शुरू करता हूँ। फॉर क्रिस्ट सेक नॉट ब्लैक नॉट वाइट एदर एंड नॉट पॉलिश्ड। वो कहते हैं कि जो हेयर सी है वो काला भी नहीं होना चाहिए, सफ़ेद भी नहीं होना चाहिए और पॉलिश्ड भी नहीं होना चाहिए। मैं आपको पहले इसकी एक पिक्चर दिखा देता हूँ हेयर सी एक्चुअल में कैसा होता है और उसको कैसे ये बदलने की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, इस तरह का ही सब वाहन होता है जो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में यूज़ किया जाता है। इसमें कॉफिन डाला जाता है इस तरह से पीछे से, और ये शीशे लगे होते हैं। इस पैराग्राफ में ग्लास की भी बात करता है और ये टायर के साथ ब्लैक पॉलिश्ड है। ठीक है, तो वो बात करते हैं कि इनकी क्या ज़रूरत है। ठीक है, वो कहते हैं कि ब्लैक नहीं होना चाहिए, वाइट नहीं होना चाहिए और पॉलिश्ड भी नहीं होना चाहिए। और उसके इंस्टीड ऑफ क्या बोलते हैं वो, लेट इट बी वेदर्ड लाइक ए फॉर्म ड्रैगन विद गिल्ट व्हील्स। दिस could be applied fresh at small expenses or no wheels at all. A rough dray to drag over the ground. वो कहते हैं कि इसकी जगह instead of that here say which is polished and black, a farm wagon can be used. He is saying that instead of that here say that car which is used to take the coffin of that person, उसकी जगह वो बोलते हैं कि हमको एक फॉर्म वैगन क्या होता है ये आप देख लीजिए। किसकी बात करते हैं, इस तरह की कोई गाड़ी जो किसान यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसमें टायर नॉर्मल से होते हैं और इसमें इसकी जो टायर होता है इस पर एक गिल्ट यानी परत चढ़ी हुई होती है रबड़ की। तो उसको वो बोलते हैं। इस पैराग्राफ में आगे समझाता हूँ मैं आपको। लेट इट बी वेदर्ड लाइक ए फॉर्म वैगन। वो बोलते हैं कि इसको एक फॉर्म वैगन जो होता है उसकी तरह रहने दो, जिसमें उसके व्हील्स पे, उसके टायर्स पे गिल्ट यानी एक परत चढ़ी रहती है जो उस पर अप्लाई की जा सकती है छोटे से खर्चे में। और नो व्हील्स एट ऑल, और ऐसा भी हो सकता है कि आप व्हील्स ना ही लगाओ उसमें। और ए रफ ड्रे टू ड्रैग ओवर द ग्राउंड, और एक नॉर्मल सा एक रफ ड्रे ड्रे मतलब गाड़ी जिसको हम ग्राउंड के ऊपर खींच सकते हैं, हम लोग खुद उसमें पावर लगा के उसको खींच सकते हैं। तो बोलते हैं इंस्टीड ऑफ दैट हेयर सी, हमको इस तरह का कोई फॉर्म वैगन यूज़ करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में बात करते हैं।
नॉक द ग्लास आउट। अब जैसे अभी मैंने आपको गाड़ी में दिखाया था कि इसमें गिलास शीशे लगे हुए होते हैं, वो बोलते हैं नॉक द ग्लास आउट, इन शीशों को हटा दो, इनको नॉक कर दो बाहर की तरफ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोइट देयर इज नो यूज ऑफ ग्लासेस। क्योंकि वो गाड़ी का यूज़ नहीं बता रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, उसकी जगह हमको फॉर्म वैगन यूज़ करना चाहिए। तो कहते हैं माई गॉड ग्लास टाउन्स पीपल, माई गॉड ये जो शीशा है, कांच है, मेरे टाउन्स पीपल, फॉर वॉट पर्पज, इसका क्या यूज है? इज इट फॉर डेड टू लुक आउट, और फॉर अस टू सी द फ्लावर्स और द लैक ऑफ देम, और वॉट, वो कहते हैं कि क्या ये उस मृत व्यक्ति के लिए कि वो बाहर देखे, या हमारे लिए है कि हम उसमें देखें कि उसमें फ्लावर्स हैं या नहीं है, है ना, उनकी कमी है या फ्लावर्स हैं या नहीं है, और या फिर किस लिए है वो बोलते हैं। नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं टू कीप द रेन एंड स्नो फ्रॉम हिम, क्या ये इसलिए है कि जो बर्फ है या बारिश होगी वो उससे बचा सकें उस व्यक्ति को, यानी डेड बॉडी को जिसका कॉफिन उसमें पड़ा हुआ है अंदर। ही विल हैव ए हैवियर रेन सून, फिर आगे लाइन में बोलते हैं कि उसके लाइफ में तो एक बहुत बड़ा हैवी रेन आने वाला है, मतलब जिसकी डेथ हो गई है वो तो ऑलमोस्ट उसका तो सब कुछ उसकी फैमिली का है, वो तो इस दुनिया से चला ही गया है। पेबल्स एंड डर्ट एंड वॉट नॉट, वो कहते हैं कि हैवी रेन, कंकड़ पत्थर, पेबल्स मतलब कंकड़ पत्थर, डर्ट गंदगी, और पता नहीं क्या क्या, वॉच नॉट पता नहीं क्या क्या, है ना, वो सब चीज़ तो पहले से ही वहाँ एग्जिस्ट करती है। लेट देयर बी नो गिलास, वो कहते हैं कि गिलास को हटा दो, गिलास की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड नो अपहोल्स्ट्री, अपहोल्स्ट्री का मतलब होता है जो सीट वगैरह होती है ना साज सज्जा की गाड़ी में, उनको बोलते हैं वो, कि देर इज़ नो नीड ऑफ अपहोल्स्ट्री फ्यू, बोलते हैं फ्यू का मतलब क्या होता है, उफ, इन चीज़ों का क्या ज़रूरत है। एंड नो लिटिल ब्रास रोलर, वो कहते हैं जो छोटा ब्रास का रोलर होता है उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड स्मॉल इजी व्हील्स ऑन द बॉटम, और जो व्हील्स होते हैं बॉटम में उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। माई टाउन्स पीपल, मेरे शहर वाले लोगों, वॉट आर यू थिंकिंग ऑफ, आप किस बारे में क्या सोच रहे हो, मतलब आप। ए रफ प्लेन हेयर सी देन विद गिल्ट व्हील्स एंड नो टॉप एट ऑल, वो कहते हैं कि एक रफ यानी एक साधारण सा संवाहन बनाओ जिसके व्हील्स पे गिल्ट लगी हुई, यानी एक परत चढ़ी हुई हो नॉर्मल रबड़ की, और उस पे नो टॉप एट ऑल, और उसके ऊपर कोई भी टॉप ना हो, यानी वो विदाउट टॉप हो, ऊपर से कवर्ड ना हो। ऑन दिस द कॉफिन लाइज बाय इट्स ऑन वेट, और ऐसा हो कि उस पे जो कॉफिन है वो खुद से अपने वेट से उस पे पड़ा रहे और फिर आराम से उसको खींचा जा सके। नेक्स्ट स्टेंजा में बात करते हैं नो रेथ्स प्लीज। रेथ्स का मतलब यहाँ है पुष्पांजलि, जो फ्लावर्स ऑफर करते हैं ना डेड बॉडीज पे, कॉफिन्स पे लोग, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज, वहाँ इंडिया में तो ये कल्चर नहीं है, तो उसको बोलते हैं कि इसको रहने दो। स्पेशली नो हॉट हाउस फ्लावर्स, स्पेशली हॉट हाउस फ्लावर्स से मतलब है वो फ्लावर्स जो हाउस के अंदर या फिर जो हॉट हाउसेस बनाए जाते हैं वेजिटेबल्स और फ्लावर्स उगाने के लिए, उनसे जो आते हैं नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ से ना के हॉट हाउस से जो फ्लावर्स आते हैं, बोलते हैं उनको तो रहने ही दो। सम कॉमन मेमेंटोज इज बेटर, वो कहते हैं कि इंस्टीड ऑफ फ्लावर्स देयर आर सम कॉमन मेमेंटोज विच कैन बी यूज्ड, वो बोलते हैं समथिंग ही प्राइज्ड और इज नाउन बाय, ऐसी चीज़ जो वो पसंद करते हो या जिसको वो जानते हो, जैसे हिज ओल्ड क्लॉथ्स, ए फ्यू बुक्स परहेप्स, पुराने कपड़े उसके या उसकी कुछ किताबें। और ये किसकी, जिसकी डेथ हो गई है उसके बारे में वो बोल रहे हैं कि उसको फ्लावर्स बेस्टो करने से बेटर है कि उसकी कुछ मेमेंटोज, उसकी कुछ ऐसी चीज़ें जिनको वो जानता रहा हो, जिससे जिसको वो पसंद करता रहा हो, जैसे कुछ बुक्स हो सकते हैं, उसके पुराने कपड़े हो सकते हैं, उनको आप ऑफर करो। गॉड नोज वाट, और पता नहीं भगवान जाने क्या क्या। यू रियलाइज हाउ वी आर अबाउट दीज थिंग्स माई टाउन्स पीपल, वो कहते हैं कि आप सब जानते हो कि हम सब लोग इन चीज़ों के बारे में क्या हैं, क्या सोचते हैं। समथिंग विल बी फाउंड, एनीथिंग एवन फ्लावर्स, इफ ही हैड कम टू दैट, सो मच फॉर द हेयर्स, वो कहते हैं कि हम सब जानते हैं कुछ ना कुछ तो मिलेगा, अगर हम ये सब चीज़ें देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। यहाँ तक कि कुछ फ्लावर्स भी हो सकते हैं जैसे जिनको वो जो चला गया है वो जानता रहा हो। सो मच फॉर द हेयर सी, ये सब चीज़ें उस सब वाहन के लिए बहुत एक्स्ट्रा हैं, फालतू की हैं, ज़्यादा हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में बोलते हैं फॉर हेवन से एक दो सी द ड्राइवर, कहते हैं कि जो ड्राइवर को देखो जो उस सब वाहन को लेके आता है, भगवान की खातिर उसको देख लो एक बार। टेक ऑफ द सिल्क हैट, तो कहते हैं कि वो जो सिल्क हैट पहनता है उसको हटाओ। इनफैक्ट देर इज नो प्लेस एट ऑल फॉर हिम,
वो कहते हैं कि एक्चुअल में तो वास्तव में तो उस व्यक्ति के लिए जो ड्राइवर है उसके लिए कोई जगह ही नहीं है फनरल में। अब दे आर अनसेरेमोनियसली ड्रैगिंग आवर फ्रेंड आउट ऑफ हिज ओन डिग्निटी, ब्रिंग हिम डाउन। वो कहते हैं कि वो जो हमारा फ्रेंड यानी जो चला गया है उसको अनौपचारिक तरीके से जो उस गाड़ी को चला के लेके आ रहा है वो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो उस ड्राइवर को हटा दो, उसको गाड़ी से निकाल दो। लो एंड इनकॉन्स्पिकियस आई वुड हैव नॉट हिम राइड, कि उसको नीचे लेके आओ और अगर मेरा बस चले तो मैं उसको गाड़ी नहीं चलाने दूँ, दैट मीन्स उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऑन द वैगन्स एट ऑल डैम हिम, वो कहते हैं कि इंस्टीड ऑफ दैट, कि वो रिपीट करते हैं उस बात को कि वैगन्स जो होती है फॉर्म वैगन, उस पर हम उस कॉफिन को ले जा सकते हैं। द अंडरटेकर्स अंडर स्ट्रैपर्स लेट हिम होल्ड द रेन्स एंड वॉक एट द साइड एंड इनकॉन्स्पिक्यूअसली टू। वो कहते हैं इसको अंडरटेकर्स अंडर स्ट्रैपर्स कहते हैं, उस व्यक्ति का जो चला गया उसका एक साधारण सा व्यक्ति, अंडर स्टेपर्स से मतलब यहाँ एक छोटा आदमी या नौकर, नौकर टाइप का या नौकर सा टाइप का बोल दें तो वो उसको साइड में चलने दो, ठीक है, उस गाड़ी के साइड में चलने दो और जो साइड में चलते चलते वो उसकी तरफ वॉक करे और जो उस गाड़ी की एक तरह से लगाम होती है उसको अपने साथ में रखे, यानी उस गाड़ी को डायरेक्ट करे। इसके बाद नेक्स्ट और बोलें कि लास्ट स्टेंज ऑफ द पोएम, देन ब्रीफली एज टू योर सेल्फ वॉक बिहाइंड। वो आगे कहते हैं कि एक ट्रेंड होता है कि लोग गाड़ियों से आते हैं और फिर सीधा अपनी गाड़ी वहाँ ले जाते हैं जहाँ फंडल प्रोसेस होता है, तो कहते हैं कि आप खुद को भी देखो, ये जो ट्रेंड है कि गाड़ियों से आओ सीधा वहाँ जाके फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लो, तो कहते हैं देन ब्रीफली एज टू योर सेल्फ, वो कहते हैं कि आप थोड़ा सा संक्षेप में अपने आप को भी देखो। वॉक बिहाइंड, आप उस प्रोसेसन के पीछे चलो, ठीक है, एज दे डू इन फ्रांस, जैसे सेवंथ क्लास जैसा फ्रांस में होता है। और इफ़ यू राइड हेल टेक्स कर्टेन, अगर आप ऐसा करते हैं मतलब आप गाड़ी चलाते हैं, इफ़ यू राइड, तो जो हेल है वो टेक कर्टेन सो पर्दे डाल देता है, दैट मीन्स इसका मीनिंग निकलता है कि वो ठीक नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं कि कॉफिन के साथ साथ, कॉफिन वाली जो गाड़ी है उसके साथ साथ सब वाहन के साथ आप अपनी भी गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है, उसको बदलने की ज़रूरत यहाँ राइटर बता रहा है। गो विद सम शो ऑफ इनकन्वीनियंस, कुछ असुविधा के साथ जाओ और वो चीज़ दिखाओ। सिट ओपनली, आराम से बैठो। टू द वेदर एज टू ग्रिफ, और जैसा मौसम है उस हिसाब से, और फिर थोड़ा ग्रिफ प्रकट करो। और डू यू थिंक यू कैन सेट ग्रिफ इन, और वो कहता है कि आप सोचते हो कि आप ग्रिफ है जो दर्द है उसको बंद कर सकते हो। वॉट फ्रॉम अस, और हमसे इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। वी हु हैव परहेप्स नथिंग टू लॉस, क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। शेयर विद अस, हमारे साथ शेयर करो। आई विल बी मनी इन योर पॉकेट, इट विल बी मनी, सॉरी, इट विल बी मनी इन योर पॉकेट्स, आपकी जेब में पैसा होगा। गो नाउ आई थिंक यू आर रेडी, अब आप जाओ और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप रेडी हो। तो ये पोएम की समरी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की। आप अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं कमेंट में, लाइक कीजिए वीडियो को अच्छी लगी हो तो, और अगर खराब लगी हो तो डिसलाइक कीजिए। और इस तरह की बाकी वीडियोस जो स्पेशली हिमाचल प्रदेश के एग्जाम से रिलेटेड है उसको आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ हिमाचल प्रदेश पीजीटी एग्ज़ाम नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको इस तरह की वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, और हम हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल